नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं संविधान के प्रमुख संशोधन। संशोधन 1 से लेके 10 तक के संशोधन के बारे में हम जानेंगे। संविधान संशोधन का जो पहला संशोधन है उसके बारे में जानते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा किया गया था। इसमें अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 4 जोड़ दिया गया था। यह संविधान बहुत बड़ा है संशोधन। इसमें जो मोस्ट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से वह देखते हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 381, 341, 342 और 372 के साथ 376 में संशोधन किया गया था। इसी के साथ अब हम देखते हैं संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन। द्वितीय संशोधन 1952 में हुआ था। वह आपका 1951 में हुआ था प्रथम। इसी के साथ दूसरा वाला 1952 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 खंड वन उपखंड खा में संशोधन किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 81 के खंड वन के खा में संशोधन किया गया था और लोकसभा में प्रतिनिधित्व के अनुपात को अवधारित किया गया था। इसमें इससे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक ना हो। इस संशोधन द्वारा प्रतिवर्ष 7.5 लाख जनसंख्या के लिए एक से कम सदस्य तथा शब्द और अंक तृप्त कर दिए गए थे। तो क्या हुआ था? 500 से ज्यादा सीटें ना हो द्वितीय संविधान संशोधन में। तृतीय देखते हैं, तीसरा संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। तृतीय संविधान संशोधन 1974 द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी? 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची की प्रविष्टियां 33 प्रविष्टि जो आपके 33 के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है। संघ सरकार को आवश्यक वस्तुओं के व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, सप्लायर और वितरण पर नियंत्रण की शक्ति में वृद्धि की गई थी। तो ये रहा आपका तृतीय संविधान संशोधन। इसी के साथ चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया था। इसमें इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 के खंड 2 में संशोधन करके उसके स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे गए थे। 31(2) में संशोधन किया गया था सबसे पहले तो, और इसी के साथ 2 का भी जोड़ दिया गया था। इसी के साथ क्या हुआ था इसमें? इस प्रकार उक्त संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रतिकर केवल संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की दशा में ही दिया जाएगा। जो आपका प्रतिकर है केवल संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की दशा में ही दिया जाएगा और संपत्ति के अनिवार्य अर्जन तथा माना जाएगा जब संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण राज्य या द्वितीय किसी नियम को किया जाएगा। प्रतिकर की पर्याप्तता और अपर्याप्तता के प्रश्न पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जावेगी। तो ये आपका रहा चौथा संविधान संशोधन। इसी के साथ हम देखते हैं पांचवा संविधान संशोधन 1955 में ही किया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा गया था। जो 3 का परंतुक था उसमें संशोधन किया गया था। इसी के साथ इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के मत व्यक्त करने वाले कला अवधि को नियत कर दिया गया था। यदि नियत कालावधि के भीतर राज्य अपना मत व्यक्त नहीं कर देता है तो विधेयक को संसद द्वारा पारित माना जाएगा। देखते हैं अब हम छठवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था।
इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 286 में एक नया खंड 3 जोड़ दिया गया था। राज्य की अंतर्राज्यीय वाणिज्य में महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कराधान की शक्ति निर्बंधित कर दी गई है। यह संविधान संशोधन कराधान जांच आयोग की सिफारिशों को प्रभाव देने के लिए पारित किया गया था। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इस संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन से संबंधित अनेक संशोधन किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके राज्य के का, खा, गा, घा भाग में भेद को समाप्त कर दिया गया है और उन्हीं दो वर्गों राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 7वीं संविधान संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में संशोधन किया गया, जैसे अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 30, 31 और 32 के साथ ही अनुच्छेद 258 का अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 350 और 371 में 7वीं अनुसूची संघ की प्रविष्टि 33 और राज्य सूची में प्रविष्ट 36 के स्थान पर प्रविष्ट 42 को रखी गई। इसके अधीन सरकार को राज्य के उद्देश्यों के लिए संपत्ति अर्जन और अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी के साथ हम देखते हैं संविधान 8वां संशोधन देखते हैं। 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। यह भी पूछ लेते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 8वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा विधानमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए स्थान के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष की वृद्धि कर दी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 334 में 10 वर्षों की वृद्धि की गई है। संविधान के अनुच्छेद 334 में 10 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष दिए गए थे। तो ये रहा आपका 8वां संविधान संशोधन। अब हम देखते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960 में किया गया था। तो 9वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1960 में। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रथम सूची में परिवर्तन किया गया है और बेरोबारी क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये आपका 9वां संविधान संशोधन है। इसी के साथ 10वां संविधान संशोधन 1961 में होगा। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1961 में किया गया। इस संविधान अधिनियम द्वारा संविधान की प्रथम सूची में संशोधन किया गया और पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष के अधीन प्रविष्टि 6 के पश्चात प्रविष्टि 7 अंततः स्थापित करके दादर और नागर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। ये दोनों संविधान संशोधन से पूर्ण स्वतंत्र क्षेत्र थे। तो 10वें संविधान संशोधन में क्या किया? जो आपकी दादर और नागर हवेली है, इसको अपने क्षेत्र में मिला लिया गया। तो ये रहे आपके 10 संविधान संशोधन। 1 से लेकर 10 तक जो संविधान संशोधन थे, 1 से 10 तक, उन्हें हमने देख लिया है। इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके।